शुद्ध देव को भाव भरा वंदन करेंगे। नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय। इच्छा कारणम संधि से भगवम, इच्छा कारणम संधि से भगवम, इच्छा कारणम संधि से भगवम। सूर्य देवस आराधना ठाए अबुठ्यों में इच्छम। सूर्य देवस आराधना ठाए अबुठ्यों में इच्छम। सूर्य देवस आराधना ठाए अबुठ्यों में इच्छम। परमात्मा की आज्ञा लेकर देव गुरु धर्म को अनंत अनंत वंदन करके आज हम 18वें अध्ययन में पहुंचे हैं। संजय के नाम से ये 18वां अध्ययन है। मूल गाथाओं की पहले आराधना करेंगे। कंपिल नयरे राया उदिन भले वाहने, नामनं संजय नाम मिगवंगुव निगये। हयानिये गयानिये राहानिये तहेविय, पायतानिये महया सवाओ परिवारिये। मिये चुबिता हय गओ कंपिलु जाने केसरे, दिए संते मिये तथ वहे रस मोचिए। आह केसर मियु जाने अण गए, सचाई जाने संजुते दम जान जियाई। आपव मांडव ममी जाये जवि जासवे, तसा गए मिये पासंग वहे से नरा इवे। आहा सागराया किपे माघस सोतही, हाय मिये उपासिता अनगार तथ पासई। आहराया तथ सबंतो अनगारो मना अहरो, अमाये मंदे पुणेना रस गिदेण घंतुना। आसंग विसर्जयितान अनगारस सोनिवो, वन वेयन बंदे पाए भगवमेत मेघ में। आह मोणन सो भगवान अनगार जान मसिए। राया नग्न पड़ी मनते तावो राया भय दुओ, संजवो आह मासिति भगवं बाहराहि में। कुतते यने अणगारे डहे जनर कोडियो, अभावो पति वातो भंग अभदाया भवाहिये। आणिच जीव लोग में किंगे हिंसाए पसजसी, जया सवंग परिचज गंत मव मव सस्ते। आणिच जीव लोग में किंग रज में पसजसी, जीवियं चेवरुवंच पिंजु सपाये चंचलं। ततं च मुझ सिराया पेचत नाव मुझ से, दाराणी येसु याचेव मितायतः बंधवा। जीवंत माणो जीवंती मायं नाणो वयंती, निहरंती मायं पुता पियरं परं दुखिया। पियरो विता पुते बंधुरायं तवंचरे, तावो तेन दिए दवे दारेय परिरखिए। कालंतरन्य नरारायं अठ तुठ मलंकिया, तेना विजंकयंकमं सुहं वजयिवा दुहं। कमुना तेन संजुतो गच्छायु परं भवे, सोउण तस सोधमं अनगारस अंतिये। माहेय संवेग निवेयं समवनो नराहिवो, संजवो चयुं तजं निखंतो जिन सासने। गत बालिस भगवो अनगारस अंतिये, चिचार ठंग पवइये खतिये परिभासई।
जाहाते दिसैरुवा पसनंते ताहा मणो किंग नामे किंग गोते कस ठाए वाहने कंगं पड़ी रसी बुधं कहं विणसी पूछसी संजवो नामे नामेण ताहा गोतेण गोयमो गद बाली मामायरिया बीज चरण पारगा किरियंग किरी भिनियं अनानं च महामुनि एहिं च उहिं ठाणे मयने किं पभासई ए पाओ करे बुधे नाये परिनी बुड़े विचो चरण संपने सच सच परक में पंडिती न रहे गोए जे नरा पावकारिणो दिवं च गई गच्छन्ति चरिता धाम मारियं माया वोई ममेयन्तु मुसा भाषा निरीत्या संजम माणो वि अहं वसामि हिरियामि सवेते विहमजं मिछा दिठे अनारिया विजमणे परे लोए समंजाणामि आपगं आहमासी महापाणे जुई मंगवरी सम ओम में जासा पाली महापाली दीवावरिस सो ओवमा से सुए बंबलो गाओ मानु संभव मा गए अपनो ये परे सिंच आओ जाने जहा जहा नाना रूइंग च छंदं च परिवेजे ज संजय अनठ जय सवथा ई विजामणो संचय पडिक मामी पासी नाना परमंते ही वापुणो अहो उठिए अहो राया ई विजाता वंचरे जंच में पुछ सिकाले समंग सुधेण चेसा तायिंग पाऊं करे बुद्धे तंग तानंग जीना सासने किरियं चरोये धीरे अकिरियं परिवजे दिठिये दिठि संपन्ने धम्मचर सजुचरण एयं कोन पयं सोचा अथ धमो वसोहियं भारहो विभारं वासं चेचा कमाई पवय सागर वि सागर तंग पारवासं नराहिवो इसिरियं केवलं हिचा दयाए परिनिवुडे चैता भारंग वासं चक्रवती महिदियो पवज मभुवगो मगवं नामहाजसो सन कुमारो मुनि सिंधो चक्रवती महिदियो पुतंग्र जेठ विताना सो विरायत वांचरे चैता भारंग वासं चक्रवती महिदियो संति संति करे लोए पतो गई मनोत इका गराय वसभो कुंतु नाम नराहियो विखाये किति धीमं पतो गई मनोतर सागरंतं जहिताना भारंग नर वरीसरो आरोये आरयं पतो गई मनोतर चैता भारंग वासं चक्रवती नराहियो चैता उत्तमे बोए माहु पौमे तवंचरे ए गच्छतं पसाहिता महिं माणनि सूरणो हरिसेनो मुनि सिंधो पतो गई मनोतर अन्यो राय सहसिंह सुपरिचाई दमंचरे जय नामो जिन खाया पतो गई मनोतर दसन रजंग मोहियं चैताणं मुनिचरे दसन भदो निखंतो सको सकेण चोय नमि नमे अपाण सकं सकेण चोयो चयुण गेहं वै देहि सामने पजिवटियो कर कंडु कलिंगेसु पंचालेसु ये दुमुहो नमिराया विदहेसु गंधारेसु ये न गई ये नरिंद वसभा निखंता जीर्ण सासने पुत्र जेठ विताण समणे पजिवटियो सोवीर राय वसभो चेचार जंगुणी चरे उदयनो पवियो मतो गई मनोतर तहेव काशिराया सेयो सच परक में काम भोगे परिचज पहणे कम वाहन तहेव विजवराया आठा कीर्ति पवय रजंतु गुण समिध पाय हितु महाजसो
तहे बुगं तवकिचा अवकितेन चेयसा महाबलो राये ऋषि अदाय सिर सासिरं कहं धीरो आहे उहिं उमतो महिंचरे ए विसे समादाय सुरा दढ़ पर कमा अचंत नियाण खमा सचा में भासिया वही अतरी सो तरंते गे तारी संते अणा गया कहं धीरे आहे उहे अताणं परियावसे सव संग बिनि मुके सीते गए हवई निरे तिबे। 19वां अध्ययन मृगापुत्र के नाम से है। इसकी पहले आराधना करेंगे। सुगी विनय रे रमे कानानो जान सोहिए राया बल बदेती मिया तस गमाहिसी ते सिंह पुते बले श्री माया पुते तिविसुए अमा पियु नंदहिए जुवराया दमीसरे नंदने सो पासाए किलहे सह इति देव दो गुंद गोचेव नीचंग मुइए मानसो मारी नयन कुटुम तले पासाए लोयन ठिए आलोइए नगरस चौकटिए चचरे आहत आई छतंग पासाए सामण संजय तव नियम संजम धर सिलड गुणे आगर तंग देहई मिया पुते दिठई अणि मासेउ कहिं मन ऋसिंग रुवा दिठी पो हमाए पुरा साहू से दारी सने तस अजब सानमी सोयने मोहंग यस संतस जाई शरण समोपन देवलोगे चूहो संतो मानु संभव मागो सन्नि नाने समुपने जाई सरई पुराण जाई शरण समुपने मिया पुते महिदिये सरई पुराणे जाई सामान्यं च पुरा कयं विसे एहि अरजंतो रजंतो संजय माम्ये आमा पिय रंगुव गमा इमं वयन मा भवे सुयानि मे पंच महावयानि नरयेषु दुःखं च तिरक जोनिषु निववन कामो मे महान भावो अनुजानः पविसामि अमो अमि अमताय माये भोगा भूतावे सफलो वमा पचक डुये विवागा अनुबंधं दुहावहा इमं शरीरं अनिचं दुसई असूय संभवं सहसाय साय वासमीन दुख के सान बायण असासाय शरीर में रही नो भल बामहा पचा पुराय जय वे फेणु भूयं सनिभे मानो सत्य आसरमी वाहिरो घाण आलय जरा मरण गतमी खणं पिनरमा महा जामं दुखं जरा जुखं रोगाय मरणान्य आवो दुख हु संसारो जत की संति जंतवो खेतं भूतं हिरणं च पुतदारं च बंधवा चैतानमिमं देह गन्तमवसस मे जहाँ की माग फलाण परिणामो न सुंदर एवं भूतान भोगाण परिणामो न सुंदर अदानं जो महतं तु अपाहे वो पभुजय गच्छन्तो सो दुहि होई चूहा तणाये पीडाओ एवं धम आहु काहुन जो गच्छई परम भव गच्छन्तो सो दुहि होई वाहि रोगी पीडियो अदानं जो महतं तु सपाहे वो पवजय गच्छन्तो सो सुहि होई चूहा तना विवर्जिहो एवं धम्मं पिकाउण जो गच्छई पर भव गच्छन्तो सो सुहि होई अपकमे अवेयण जहाँ गेहे फलितमि तस गेहस जो पहु सार भंडानी निनेहि असार आव उजई एवं लोए फलितमि जाराए मरने नये अपानं तारई सामि तुबेहि अनुमीनो तंग बितंग आमा पियरो समाणं पुत दोचर गुणन हंतु सहसाय धरे या भंग
कुखणो समय सव भूयेषु सुत मृत्यु शुभ जगे पाना इव वया विरयी जावे जीवाए दुखन नीच काल आपत मतेण मुसावाए विभजन भाष्य भंगी सचन नीचा उतेन दुकर दंत सोहन माईस अदत्त सविभजन अन्ना भजे सनिजिस गेह हना आविदुकर वीरैया बंब चिरस कामे भोगर सन्नुना उगंग महाभयं बंबं दे दारे यवं सदुकर धन धन पेस भगेसु परिगह विभजन सवार आरंभ पचिराओ निमतं सदुकर चवु विवेही आहारे राई भोयण वजना सन्निहि संचो चेव वजेय भो सदुकर चूहा तन्नाय सिवुनः दंस मसवेयेना आको दुख में से जाये तणे फासा जल में वय तालना तजना चेव वह बंध पड़ी सहा दुखं दिखाय यारिया जायना ये आला भया कावो वाया ये इमा विति केसलो ये दारुण दुखं बंबवयं घोरं घोर उय महापणो सुओयो तुमं पुता सुख मालो समुंजियो न हुसी पबु तुमं पुता सामाण मानु पालियं जाव जीव मावी सामो गुणानं तु महाभरो गुरु लोह भारो व तो पुता होई दुहवो आगासे गंग सोव पड़ी शोभ दुंतरो भावियं सागरो चेव तारिय गुणो यही वालु या कवले चेव निरसाये संजमे असिधार गमन चेव सदुरचारियुं तव आहि वेगंत दिठिये चरिते पुत दुचरे जवालो माया चेव चाय वास दुकर जहा अगरी सिहादिता पावों होई सदुकर तह दुकरन करे उंजे तारुणे समणतण जहा दुखं भरे उंजे होई गवस कोथलो ताहा दुखं करे उजे किवीणं समणतण जहा दुलाए तेलेऊ गकुरं मंदरो गिरी ताहानि हुई निसंकं दुकरं समणतण जहा भूयाए तेरियुं दुकरं रयणागरो ताहा आणवसतेण दुकरं धम सागरो भुंज मनुष्य भोगे पंज लखण ये तुमं पुत भोगी जहो दाया पछादा मंग चरी ससी तमंग बिंतंग पामा पियरो एमेयं जहा फुडंग इहलो ये निपिवासस नथी किंची विदुकर शरीर माणसाचे व वेयणाओ अनंत सो माये सोडाओ भीमाओ असंग दुख भायणीय जरा मरण कंतारे चाऊरंते भयागरे माये सोडाणी भीमाने जमाणे मारणाने जहा इयं अगणी उहो एतो अनंत गुणोतहि नर एसु वेयणा ओनहा आसाया वेयामय जहा इमंगी हसियं एतो अनंत गुणं तहि नर एसु वेयणा सिया आसाया वेयामय कदंतो कंद कुंभिसु उड पाहो आहे सिरो हुयसणे जलंतमी पुक पुहो अनंत सो महादवगी संकासे मरुमी वही रलवालुवे कलंब वालु याये दड पुहो अनंत सो रसंतो कंद कुंभिसु उडंग बुदो अबंधवो करवत कर कयाही चिन्ह पुहो अनंत सो आई तिख कंठ गाइने तुंगे सिंबली वापायवे केवियं पास बुद्धेनं कडो कडाही दुकरं महाजनतेसु उचुवा आर संत्व सुभरेवं पिलियो मिसक मेहि पावकमो वनंत सो कोवंतो कोल सुनिहिं तामेहिं सबलीय पिडियो फालियो चिन्नो पसुरंतो अणेंगसा असह्य शिव
वनाहि बिलिंग पुटी से हिये चिन्नो भिनो विभिन्नो ये आई न पावे कामुणा आवसो लोहर हे जुतो जलंते समिलाजवे चोहियो तो ते जुते ही रोजावो जह पाडियो हुआसण जलंतमी चिया सुमहि सोविव दडो पको ये आवसो पावे कमे ही पावियो बला संडा संतुंडे ही लोहे तुंडे ही पक्षी विलु तो विलवंतो आहं धकंगी देहे अनंत सो तना किलंतो धावंतो पतो वे हरियं नदी जलन पही हिंती चितंतो खुर धारा हिंग विवायो ओना भीत तो संपतो असी पतंग महावण असी पते ही पंडते ही चिन्नु पुहो अनेगसो मोगरे हिंग मोसडी हिंग झूले हिंग मोसले ही गया संग भग कते हिंग पत दुख अनंत सो खुरे हिंग तिख धारे हिंग चुरिया हिंग कपानी है ये कपियो पालियो चिन्नो उकतो ये अनेगसो पसे हिंग पुड जाले हिंग मियो वा आवसो अहं वाहियो बदरुदोय बहु सोचेव वियायो गले हिंग मगर जाले हिंग मछोवा आवसो अहं उलियो फालियो गहियो मारियो अनंत सो वंदसे हिंग जाले हिंग लेपा हिंग सावुणो विव गहियो लगो बुधोये मारियो अनंत सो कुडाही फर सुमाही विड हिंदू मोविव कुटियो फालियो चिनो तचिवो अनंत सो चेवड मुठी माई हिंग कुमारे ही आयं पीव ताडियो कुटियो भिन्नो चुनियो ये अनंत सो लताइंग तंबला हाई चाऊ याइंग शीस सराय पाइनो कल कंताइंग आसंतो सुभरे वहाँ तुहंग पियाइंग मनसाइंग खंडाइंग सोल गाणिये कवियो मी समासा साई आने वनाई पोगसो तुहंग पिया सुरासी हूँ मेरा वो ये मणुनिये पाइयो मी जलंतियो वसियो रूही रानिये नीचंग भी एन तथेन दूरी एन विही एन ये परमादु तिव चंड पगढ़ाओ घोराओ आई दुसव महाभायो भीमाओ नर ए सुवेयामय जारी सामानु सालोए ताया दिसंती वेयणा ए तो अंते गुणिया नरे सुदुख वेयणा सब भवे सुवासाया वेयणा वेयामय निमे संतर मितंपी जंसाया नथी वेणा संबिंत अम्मा पियरो चंदेने पुत पावया नावरंग पुणे सामने दुखंग पड़ी कामया सोबिंत अम्मा पियरो एव मेयं जहा पुर पड़ी कमंको पुनई अरण्य मिय पकिण एग भुवो अरण्यवा जहाय चरई मिग एवं धमे चरि सामी संजमेन तवेनिय जहा मिग सयायंको महारणमि जाई अचंतं रुख मूलमि कोणंता हाथी गच्छई कोवासे ओस हंगेई कोवासे पुछई सुहा कोसे भतंचे पाणंचे आहारी तो पणामय जहाय से सुही होई तया गच्छई गो भट पाण से अठाए बल रानी सराणी खाईता पाणी अंग पाओ वलरे हिंग सरो हवा मिग चारियं चरिताण गचई मिग चारियं एवं समुठियो भिकु एवमेव अणोगव मिग चारियं चरिताण उडपक मयि दिस जहा मिग एग अणेग चारि अणेग वासे दुव गोयरेय एवं मुनि गोयरिंग पविते नो हिलिये नो भी किंस एजा
मिगे चारी अंचरी सामी एवं पुता जहा सुयं अम्मा पी उहिंग अनुनाओ जहाई उवहिंग तो मिय चारी अंचरी सामी सब दुख विमोखणी तु बेहिंग अम अनुनाओ गच्छे पुतन जहा सुयं एवं सो अम्मा पियरो अनुमानी तानंग बहुविह मम तंग छिंदयिता है महानागो वकुंच्य इडिवि तंच मितेय पुतदारंच नायो रेणुयंग बड़े लगन निधनि ताण निगो पंच महावजुतो पंच समियोति गुतोय संबित रंग बाहिरो तवो कामंसी उजो निममो निरहंकारो निसंगो चातगारो समोय सव भुवेसु तसेसु थावरेसु ये लाभालाभेसु हे दुखे जीविये मरणे तहा समो निंदा पंच सासु तहा मानव मानव गारवेसु कसायेसु दंड सल भयेसु ये नियतो हास सोगाओ अनियाणो अबंधनो अनिसियो इहलोए परलोए अनिसियो वासी चंदन कपोय असने अनसने तहा आपसते दारे ही सवाओ पिही आसवे अजप जान जोगे ही पसत दस सासने एवं नाणेन चरणेन दंसनेन तवेनिय भावनाहि सुधाहिं समं भावेतु अपयं बहुयानि गुवासानि सामना मनुपालया मासीयेन उबतेन सिद्धिपतो अनन्तरं एवं करन्ति सम्बुधा पंडिया पवियखणा विनियटन्ति भोगेषु मिया पुते जहारिसि महापभावस महाजसस मियाई पुतस निसम भाष्यं तव पहाणं चर्यं च उत्तमं गै पहाणं च तिलोग विसूयं वियानिया दुख विवदनन्दनं ममत बंधन च महाभयावहं सुहावहं दमदूरं अणुत्तरं धारे निवाण गुणावहं महं तिवेमि आगमे तिवे पणते तन जहाँ सुता गमे अथा गमे तदुव्या गमे ए हवा श्री आगम के विषय जो कोई अतिचार लगा हो ते में आलो जम्बाई दंग बच्चा मेलिनु ही नखरंग ऐ चक्रंग प्यहीनंग विनयहीनंग जोगहीनंग घोषहीनंग सुठू दिनंग दुठू पड़ीछंग अकाले कऊ सजाऊ काले न कऊ सजाऊ ऐ सजाएंग 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 असजाएंग भनता गुनता विचारता ज्ञानी की ज्ञानवंत की आगम के शब्दों की परमात्मा के शासन की मुझसे कोई भी विराधना हुई है जाने में अनजाने में उसके लिए बार बार क्षमा मांगती हूँ बारंबार मिच्छामि दुक्कडम बारंबार मिच्छामि दुक्कडम जंकिच मिच्छाए मन दुकड़ाए वह दुकड़ाए काय दुकड़ाए कोहाय मानाए मायाए लोभाए सब कालियाए सब मिच्छे वैराए सौ धम्म अय कमनाए असानाए तस खमासुनो पड़िक मामे निंदामी गृहामी अप्पाणं वोस्त्रम। अध्ययन 18 संचय के नाम से है। परमात्मा कहते हैं कि जो निषिद्ध आचरण करता है वो पाप है, आवश्यकता नहीं है, फिर भी पाप करने का शौक है जिसको, उसका भुगतान बहुत भयंकर है। पापों का त्याग तभी होता है जब हमारा मन समृद्ध होता है। जब हमारे मन में समृद्धि आती है तभी पापों का त्याग होता है। जब भोगों को त्यागने की प्रबल भावना आती है तभी हमारा मन समृद्ध होता है। जब तक हम प्रिय ग्रह में आसक्त हैं तब तक मन समृद्ध हो ही नहीं सकता। तब तक मन गरीब है, तब तक मन भिखारी है, तब तक मन रंक है, जब तक ये प्रिय ग्रह में आसक्त है।
जैसे ही त्याग में प्रवेश होता है तभी ये मन में समृद्धि आती है। और इस समृद्धि को पाने के लिए जब ये समृद्धि आती है तो सारे पाप के मार्ग छूट जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि मन से जो समृद्ध महापुरुष हैं, अगर उनका संयोग मिल जाए तो ये शिकारी मन भी धर्म से जुड़ जाता है, दयालु बन जाता है। राजा से कोई मुनिराज बन जाता है, ज्ञानी से अज्ञानी से ज्ञानी बन जाता है, भय देने वाला अभयदाता बन जाता है। कभी कभी ये घटनाएं घटती हैं और जब ये घटनाएं घटती हैं तो पूरी सृष्टि में एक परिवर्तन आता है। पूरी सृष्टि, जीवों की लेशा बदलने लगती है जब ये परिवर्तन आता है। मुनि का संग पापी को भी मिलता है तो वो संवर जाता है। महात्मा बुद्ध का संग मिला था अंगुलीमाल को, परमात्मा का संग मिला रोहिणी चोर को। अनजाने में चाहकर नहीं गया, पर अनजाने में ही संग मिल जाए, वो संग भी कितनी बार तार देता है। राजा संयंती बड़ा शिकार करने का उसको शौक था। आए दिन मृग्या के लिए जाता था शिकार करने के लिए। एक दिन जंगल में शिकार करने के लिए गया, पास ही केसर उद्यान था। तीर पे तीर चलाता चला जा रहा है। हिरणों के बच्चे, हिरनियां, सबको घायल करता जा रहा है। सबको तीर पे तीर चलाता जा रहा है। हिरण भाग रहे हैं, डर रहे हैं। किसी को तीर लग रहा है, कोई गिर रहा है, कोई तीर लगे ही केसर उद्यान की ओर भाग रहे हैं। और भाग कर केसर उद्यान में गर्द वाली महर्षि ध्यान में बैठे थे। सारे हिरण भाग कर मुनि के चरणों में जाकर गिर रहे हैं, ढेर हो रहे हैं। कोई श्वास ले रहा है, किसी का श्वास चला गया है। कोई कातर आंखों से मुनि की ओर निहार रहा है, हमारा रक्षण करो उस जालिम से। हमने कोई दोष, गुनाह, पाप भी नहीं किया, हमने कोई गलती नहीं की, ऐसा उनकी आंखों से लग रहा है। कभी किसी जीव की आंखों में झांक कर देखना, जो कष्ट में है उसके भीतर में एक पुकार होगी, हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। जो चिल्लाते हुए जीवों की पुकार भी नहीं सुन पाए, उससे नराधम और कौन हो सकता है। वो चीखते हैं, जीव चिल्लाते हैं। जो उसकी पुकार को सुनकर जिसके भीतर में संवेदना जाग जाती है, उसको कहते हैं मानवता। संजय राजा देख रहा है मृगों का खून, हिरणों का खून की बूंदे। अब सारे हिरण उससे बचकर देखो तो कहां भाग रहे हैं, उनके पीछे पीछे। जब कोई भी तीर मारने को नजर नहीं आया, सारे भाग गए तो एकदम उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है। और पीछे दौड़ते दौड़ते घोड़े से उतरा, खून की बूंदे 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 बूंदे, और जाकर क्या देखता है, केसर उद्यान में मुनि ध्यान में बैठे हैं। मुनि को जैसे ही देखा, हिरणों को देखकर पत्ते की तरह कांपने लगा। जैसे ही ये आंखें खोलेंगे मुझे भस्म कर देंगे। मैंने इनके हिरणों को मार डाला। ये मुनि के हिरण थे और भयभीत होकर राजा पत्ते की तरह कांप रहा है। मुनि के भीतर स्पंदन हुआ, आंखें खोली। आंखें खोलकर
क्या देखते हैं, सामने खड़ा राजा पत्ते की तरह कांप रहा है। राजन, मुनि ने एक ही शब्द कहा, अभय चाहते हो तो अभय देना सीखो। अपनी मृत्यु के भय से कांप रहे हो, मुनि का श्राप लग जाएगा, मुनि भस्म कर देंगे। अपनी जिंदगी से इतना प्यार और दूसरों की जिंदगी से खेल रहे हो। ये भी जीना चाहते थे, इनके अंदर भी जीने की आस थी। हर जीव जीना चाहता है जो जीवों को खाने वाले। क्या तो उनका अंतर है, क्या तो उनकी बुद्धि है, क्या तो वो दिल लेकर आए हैं। कोई क्रंदन उनके पास नहीं पहुंचता। कैसे खा लेते हैं जीव को, पचेंद्री जीव को। वनस्पति को खाने की आज्ञा मिली है शास्त्रों में, वनस्पति को खाने की शास्त्रों में आज्ञा मिली है, अनाज को खाने की आज्ञा मिली है। लेकिन पचेंद्री को जो खाने वाला कैसे जीवंत रहता है? मुझे लगता है कि वहां राक्षस बैठा है। राक्षस ही ऐसा काम कर सकते हैं, कोई मनुष्य नहीं। कोई मनुष्य नहीं कर सकता। राक्षस ही 5 इंद्रियों वाले को खा सकता है। पहले पूर्व की वो राक्षसों की कहानियां सुनते थे ना, कि वो एक एक मनुष्य को खाता था, एक एक जीव को खाते था। और आज हर कदम कदम पे राक्षस खड़े हुए हैं, जीवों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, और कैसे जी रहे हैं। उनकी चीख और पुकार उनके दिल में करंदन पैदा नहीं करती। गर्द वाली महर्षि कह रहे हैं, राजन, जीना चाहते हो तो जीवन देना सीखो। जब तक जीवन को लूटते रहोगे, जब तक जीवन को समाप्त होते रहोगे, करते रहोगे, तब तक तुम्हारा जीवन बचने का कोई भी उपाय। चरण पकड़ लिए, चरणों में गिर गया, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। किसके लिए ये पाप कर रहे हो राजा? अपनी इच्छा के लिए? अपने सगे संबंधियों के लिए? किसके लिए इस पाप में जुड़े हुए हो? तुम्हारे सगे संबंधी तुम्हें बचा नहीं सकते। हे राजन, इस मनुष्य जीवन का महत्व समझो। ये मिला है, थोड़ी सी लिप्सा के लिए इतने जीवों का घात करते हो, इतने जीवों को प्राण से विहीन कर दिया। थोड़ी सी लिप्सा, थोड़ा सा लोभ, थोड़ा सा लालच, थोड़े से मनोरंजन के लिए, कि शिकार का व्यसन लगा हुआ है, ये तुम्हारा मनोरंजन बन गया है, तुम इससे खुश होते हो जीवों को मारकर। राजा अंदर से ग्लानि से भरकर आंखों से आंसू की धार बहने लगी। कांप गया अंदर से हृदय। बदल रहा है। मुनि बार बार चोट कर रहे हैं, चोट पे चोट आ रही है, बदल रहा है। और इतना बदला कि लौटकर घर राज दरबार में नहीं गया। राजा संयति, मुनि संयति बन गया। पाप करते हुए भी प्रकाश मिल जाए, किसी मुनि का संग, पाप करते करते जब किसी का मुनि का संग मिल जाए, वो कोई बात कहे तो ध्यान से बैठकर सुननी चाहिए, ध्यान से बैठकर सुननी चाहिए। और अगर सुन लिया एक बार तो फिर सारा कुछ, फिर पाप की कोई आवाज सुनाई नहीं देगी। अगर एक बार धर्म की आवाज सुन ली, बैठकर शांत चित्त से राजा ने सुनी, पश्चाताप हुआ, मैंने इतने हिरणों को बेजुबान
जिसने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने ये क्या कर दिया, गलती रियलाइज कराई तो वो भव्य जीव थे, गलती रियलाइज हो गई और वो मुनि बन गए। मुनि संयति अब विचरण कर रहे हैं, विचरण उनका चल रहा है और विचरण करते हुए मार्ग में एक बार उनकी क्षत्रिय राज ऋषि से मिलन हो गया। क्षत्रिय राज ऋषि उनका नाम था, उनसे मिलन हुआ। क्षत्रिय राज ऋषि जाति समरण ज्ञान से संपन्न थे और जब उन्होंने संयति मुनि को देखा, संयति मुनि को देखते हुए, क्योंकि अब इतना संतोष था, सारी पाप की आलोचना करने के बाद जब चेहरे पे जो आनंद और संतोष आता है ना, तो दूसरों को देखकर पता चल जाता है कि ये शांत हैं। तो क्षत्रिय मुनि ने उनके चेहरे को देखकर पहचान लिया कि ये कितने शांत दांत हैं और उन्होंने पूछा कि जिस आनंद से तुम भरे हुए हो, ये आनंद तुमने कहां से प्राप्त किया। संयति राजा से अब जो संयति मुनि हो गए हैं, वो अपने अंदर सोच रहे हैं कि ये मेरी जीवन शैली, ये मेरे जीवन का आनंद, एकदम भाव विभोर होकर कहने लगे, ये मुझे मेरे गुरु से प्राप्त हुआ है। कौन है आपके गुरु? क्या कुछ अपनी थोड़ी सी अपना परिचय दो, अपनी पहचान बताओ। उस समय उन्होंने कहा कि मेरे गुरु गर्दबाली महर्षि हैं, मेरा नाम संजय है, यही मेरा परिचय है। कुछ देर दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ। क्षत्रिय मुनि कहने लगे, मैं तुम्हारे और दूसरों के आयुष्य के बारे में जानता हूं। तुम्हारा आयुष्य कितना है, औरों का कितना है, क्योंकि उनको क्या था, जाति समरण ज्ञान था। मैं जानता हूं तुम्हारे आयुष्य को, मैं जानता हूं मृत्यु के बारे में, मैं जानता हूं जीवन के बारे में। संजय मुनि कहते, आप जो जानते हैं क्या मैं भी वो जान सकता हूं? जो दौलत आपके पास है, क्या मेरे पास भी आ सकती है? क्या वो ज्ञान मुझे भी हो सकता है? क्या मैं भी उस ज्ञान से संपन्न हो सकता हूं? उस समय क्षत्रिय मुनि ने कहा कि हे संजय मुनि, ये ज्ञान ऐसा है जो केवल जिन शासन में ही है। तंग नाणंग जिन शासने, ये ज्ञान जिन शासन में है, जिन शासन में रहकर संयम पालने से तुम भी बुद्ध हो सकते हो। जिन शासन, ये पर्टिकुलर कोई संप्रदाय नहीं है, जिन की उपासना करने वाला, उन सिद्धांतों को, नियमों को फॉलो करने वाला, चाहे वो कोई भी है। ऐसे पर्टिकुलर ये घेरा संप्रदाय तो अब बन गई है, लेकिन उस समय जिन शासन क्या था, एक आत्म साधना की पहचान थी। उसको कोई भी जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया है, उस संयम की जो आराधना करता है, उस शासन की जो आराधना करता है, वो जिन होता है। तो तुम भी बुद्ध हो सकते हैं, सभी बुद्ध हो सकते हैं। हे क्षत्रिय राज ऋषि ने दृढ़ता पूर्वक धर्म का आचरण करने का उपदेश दिया। यही इस 18वें अध्ययन में है। कितनी सहजता से उन्होंने जीवन के रहस्य खोल दिए। अब वो रहस्य मैं आपके समक्ष खोलने लगूं तो बहुत समय हो जाएगा, पर प्रार्थना यही है कि जन्मों जन्मों में शरण रहे जिन शासन की, हे प्रभु, कभी पाप भी होने लगे तो कोई ऐसा सद्गुरु आकर थाम ले, कोई ऐसा सद्गुरु आकर रोशनी दे दे कि पाप का मार्ग बंद हो जाए, जैसे संजय मुनि का हो गया। ये तो प्रार्थना हम कर ही सकते हैं। हे प्रभु, मैं 18 पापों में लीन हूं, मुझे मार्ग तो दो, ये 18 पापों से निवृत्त हो जाऊं।
निवृत्त होने का। हर रोज एक ही संदेश मिल रहा है, जब भी अपने बिस्तर पर जाओ तो परमात्मा की आज्ञा ग्रहण करके और बिस्तर से नीचे ही पापों को छोड़कर जाओ। वोसरे पापों को करके अपने बिस्तरों पर नहीं लेकर जाओ। तो 19वां अध्ययन मृगा पुत्र के नाम से है। मृगा पुत्र जन्म हुआ राजा के यहां पर, नाम रखा बलश्री, माता मृगावती। मां के साथ बहुत अटैचमेंट होने के कारण सब इतना हर समय मां से चिपके रहना, मां के संग संग रहना, तो ऐसे सब उनको मृगा पुत्र कहने लगे। बलश्री नाम तो लुप्त हो गया, सभी मृगा पुत्र कहने लगे। वो मृगा पुत्र एक दिन बहुत सुकोमल है, ऐसे वातावरण में पालन पोषण हुआ। गर्मी और सर्दी का पता नहीं है कि गर्मी और सर्दी कैसी होती है, क्योंकि पिता ने वैसी व्यवस्था कर दी थी जैसे सिद्धार्थ के लिए महात्मा बुद्ध, उनके पिता शुद्धोदन ने की थी। जब पता चला था कि बेटा कभी सन्यासी ना हो जाए, तो उन्होंने कहा था इसको दुख का पता चलना ही नहीं चाहिए कि दुख क्या होता है। ऐसे ही मृगा पुत्र भी सुकोमल शरीर है, कोई टच भी करे तो ऐसा लगे कि किसी ने पत्थर मार दिया, इतना सुकोमल। सर्दी में सर्दी नहीं लगती, गर्मी में गर्मी नहीं लगती। वातानुकूलित सारा एयर कंडीशन महल। ऐसे महल में मृगापुत्र रह रहे हैं। एक दिन अपने महल के झरोकों में बैठे थे। झरोके से राजमार्ग नजर आता। राजमार्ग पर अपनी मस्ती से चलते हुए मुनिराज जा रहे थे। मृगापुत्र ने देखा, इतना सुंदर रूप, इतनी सादगी, ये वेश मुझे कितना आकर्षित कर रहा है। देखते देखते ऐसा लगा मैंने इनको पहले भी देखा है। याद किया, इस जन्म में तो पहली बार देख रहा हूं। मैंने इनको पहले भी देखा है, मैंने इनको पहले भी देखा है। कहाँ देखा, कहाँ देखा, कहाँ देखा, कब देखा, कब देखा। हमने कितने जन्म लिए हैं, कोई हिसाब है? क्या क्या बने हैं, कोई हिसाब है? जो बने हैं कुछ याद है? आप कहेंगे हमारा सब कल क्या खाया था आज याद नहीं। जन्मों की तो बात ही जन्मों की तो बात ही छोड़ दो, कल क्या खाते हैं वो आज याद नहीं है। कुछ भी किसी को हमें याद नहीं है। नरक में हम गए ना, वहां का ताप नहीं याद, क्योंकि पाप इतना ज्यादा है, वो ताप याद नहीं है। ताप को वही याद रखता है जिसके पास पाप नहीं है। जिसके पास पाप है उसे ताप कभी याद नहीं रहता। हम देवलोक में गए, पशु योनि में गए, कितनी बार गए, नरक निगोद, बड़ी लंबी लंबी यात्राएं की हैं हमने, कुछ भी याद हमें नहीं है। लेकिन वहां एक ऐसे ज्ञान सूर्य का उदय हुआ कि मैंने इनको पहले कहीं देखा है। अंदर में इतना चले गए, कहाँ देखा है। सारे दर्व क्षेत्र काल भाव की दूरियां मिटने लगी। कौन सा महल, कौन सा बिस्तर, कहाँ बैठे, कुछ याद। अंदर में इतना प्रवेश कर गए, वहां पर एक प्रकाश हुआ। अंदर में एक सूर्य उदयमान हो गया, और उस सूर्य में जो भीतर की खोज चली, अंतर मानस पवित्र हो गया, शांत हो गया, बिल्कुल आभा मंडल आलोकित हो गया, सारे अद्वैसाय मिट गए, और उसमें
जीवन का साक्षात्कार हो गया। कौन से जीवन का? जिसको देख रहे हैं। इनको मैंने देखा देखा, मैं ही तो ऐसा था, ये मेरा भी रूप था, मैं भी साधु था, लेकिन आज कहाँ हूं? क्यों हूं? क्यों इन भोगों में खड़ा हूं? और जाति समरण ज्ञान हो गया। और जाति समरण ज्ञान में वो सब नजर आने लगा। कब नरक में गया था, इतनी वेदना मैंने सहन की, और आज इन सुखों को अपना जीवन समझ लिया। बस इस ज्ञान को लेकर मृगा पुत्र का सारा मोह समाप्त हो गया। हर चीज के साथ मोह समाप्त हो गया। इस देह के साथ का भी मोह समाप्त हो गया। और इच्छाओं और कामनाओं का कभी जहां सागर लहराता था, अब वहां पर वैराग्य का नंदन मन महकने लगा। इच्छाओं और कामनाओं के सागर को विराम, सारी लहरें समाप्त, और अब वैराग्य का नंदनवन। और उस वैराग्य के नंदनवन को लेकर प्रकाश ही प्रकाश माता पिता के पास आ गए मृगापुत्र। और आकर कहने लगे, सत्य धर्म को बताने लगे, पाप कर्म के कारण भोगे हुए दुखों का वर्णन करने लगे। और माता पिता को कहने लगे, मुझे अब वापस उन दुखों को नहीं झेलना, मुझे साधु बनना है। मैंने अपना अतीत जान लिया है, मैंने देख लिया पीछे, पहले मैंने संयम की आराधना की है। माँ कहती है, वत्स तुम बहुत सुकोमल हो, इतना भार कैसे झेलोगे? इस कोमल से शरीर से लोहे का भार कैसे उठाओगे? साधु जीवन आसान नहीं है पुत्र, आग से खेलना है। इस कोमल कोमल दांतों से लोहे के चने चबाने के जैसा है ये साधु जीवन। संभाव रखना है, रात्रि भोजन का त्याग करना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, अहिंसा व्रत का पालन करना है। परिग्रह, जो तुम्हारा सुकोमल शरीर, उसके लिए जरूरी चीजें हैं, उनको त्यागना पड़ेगा। नंगे पांव चलना पड़ेगा। कैसे सह पाओगे, पालन कर पाओगे पुत्र? तलवार की धार है ये संयम, इस पर चलना। मौन के दांत, लोहे के चने, बड़ा दुष्कर है वत्स। नदी के प्रवाह को, समुद्र को अपनी भुजाओं से कैसे पार कर पाओगे? नदी के प्रवाह में विपरीत चलना है, कैसे चल पाओगे? बहाव इधर है और इधर चलना है। मृगापुत्र ने एक ही पंक्ति में समाधान कर दिया। सो बिंत अमा पियरो एव मेयं जहा फुडंग। यह लोग निप्पी वासस नथी किंची विदुकरंग। क्या कह रहे हैं? हे माता पिता, जैसा आपने कहा वो संयम कठिन है, ये ठीक बात है जो आप कह रहे हो, परंतु जो संसार से निष्प्रेय हो जाता है उसके लिए कुछ भी कठिन, उससे कुछ भी कठिन नहीं है। ये इस जीव के लिए जब वो संसार से निष्प्रेय हो जाता है, जब सब चीजों से वैराग्य हो जाता है, फिर कुछ कठिन नहीं लगता। सारी कठिनाई मन की है। इस मन जहां जुड़ा है वो कठिन लगता है, और मन जिस चीज को आसान कर देता है ये चल पड़ता है। ये सारा खेल मन ही खेल रहा है। ये मन खिला रहा है हमें संसार का खेल, ये मन दिखा रहा है हमें लुभावने दृश्य, ये मन चला रहा है उन रास्तों पर। और जब इस मन को वैराग्य और अभ्यास के द्वारा जीत लिया, फिर ये निष्प्रेही होकर धर्म के मार्ग पर आ जाता है। हे माता पिता, मेरे भीतर से संसार की प्यास खत्म हो चुकी है। मैंने जान लिया मैं कहां कहां पर रहकर आया हूं। मां, इससे भी बढ़कर दुख तो मैंने नरक में भोगे हैं, पता है? नरक की
वहां पर कितनी गर्मी है। अगर नारकी के नेरिये को, जीव को एक बार, जो यहाँ पे भड़बूजा वो चने भूनते थे ना, उस भाड़ के ऊपर लाकर बिठा दो उसको, तो कहेगा थोड़ी शांति मिली। इतनी ज्यादा वहां तपन है, गर्मी इतनी ज्यादा है। और सर्दी, बर्फ के ऊपर लाकर उसको लिटा दो तो कहेगा थोड़ी गर्माइश मिली है। इतनी सर्दी। और मां सुनो, वहां रहकर क्या होता है, मैंने वो दुख भोगे हैं। एक बार मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीने के लिए गया, जैसे ही उस नदी का पानी पिया, उसने मेरी जबान को छलनी छलनी कर दिया, काट डाला। एक बार ताप से बेभान होकर के मैं पेड़ के नीचे बैठने लगा, उस पेड़ का जब पत्ता गिरा तो मेरे सारे अंगों को काट डाला। वो सामली पेड़, वृक्ष, वो खून और पाक की नदी, वहां की वेदना को आपने और मैंने कितनी बार सहन किया है। कभी डर भी नहीं लगता कि अब पुनः इन पाप कर्मों से उसी नरक में जाना पड़ेगा। परमात्मा की वाणी को लेकर कुछ पल के लिए हम जाग जाएं। फिर मां ने कहा, पुत्र तेरी बात मान ली, नरक के इतने दुख हैं, लेकिन तू जाएगा, अगर तुझे कोई बीमारी आ गई तो जंगल में तू अकेला विचरण करेगा। मैं साधु की आज्ञा दे दूंगी, लेकिन वहां तुझे कोई रोग आ गया, कौन तेरी देखभाल करेगा, कौन तुझे वहां पर बचाएगा। मां को मृगापुत्र कहने लगे, मां, जंगल में जब हिरण बीमार हो जाता है, जंगली जीव जब बीमार हो जाते हैं, उनकी देखभाल कौन करता है पता है? वो निसर्ग, ये वातावरण जंगल का, जब कोई तकलीफ होती है तो वो वहां जाकर, उनको जानवरों को पता होता है कि कौन से पेड़ के, क्योंकि वहां पेड़ों की छाया में, वहां जंगलों में रहते रहते उनके अंदर से ज्ञान आ जाता है। उनके अंदर एक सिक्स सेंस होती है जानवर के अंदर, कि जहां पर कौन से पेड़ के नीचे बैठकर आराम मिल रहा है, यहां बैठकर मेरी सारी तकलीफ। अभी तो पेड़ों के नीचे, यहां डॉक्टर आपको सलाह देते हैं, किसी को टीबी का रोग हो जाता है तो क्या कहते हैं कि हिल स्टेशन पर चले जाओ, चीड़ के पेड़ हैं वहां पर, उस पेड़ के नीचे बैठो, या फिर नीम के पेड़ के नीचे बैठो, पीपल के पेड़ के नीचे आप बैठोगे, आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा। आज तो लोगों ने दौड़ लगा दी है अपने घर में वो प्लांट लगाने की, जिससे कौन सी वाइब्रेशन आए। अंदर की वाइब्रेशन कब बदलोगे? पेड़ ने तो अपनी वाइब्रेशन दे दी, अंदर जो इतनी नकारात्मक एनर्जी बैठी है, जब तक वो नहीं बदलेगी, वो पेड़ की वाइब्रेशन अंदर क्या काम करेगी? अंदर से बदलना होगा, तभी वो वाइब्रेशन। वो तो अपने आप को समर्पित करके पेड़ के नीचे जाके बैठ गए कि अब यहां आकर मैं ठीक हो जाऊंगा। तो मृगापुत्र मां से कह रहे हैं, मां मेरा नाम मृगापुत्र है ना, अब आज से मृगचर्या में प्रारंभ, मृग की चर्या। मुझे कोई तकलीफ होगी तो वो निसर्ग मेरा इलाज करेगा, आप चिंता मत करो। जब मां ने अपने पुत्र के ऐसे भावों को देखा, पिता ने देखा, तो माता पिता ने आज्ञा प्रदान कर दी और मृगा पुत्र साधु हो गए। हमने और आपने कितनी बार साधुओं को देखा? आप कहेंगे महाराज जी रोज ही देखते हैं, और सोचते हैं कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल देख लेंगे, कल नहीं तो, अभी तो चातुर्मास चल रहा है, देखते ही रहेंगे, फिर देख लेंगे। और बाद में भी कोई जब खुला समय होता है, शेके काल में भी क्या सोचते हैं, कोई बात नहीं, अभी महाराज साहब का तो आना जाना लगा ही रहेगा, ये महाराज चले गए तो कोई दूसरे। कभी अंदर में ये भाव, कभी देखकर, कभी प्रभु की प्रतिमा देखकर, कोई आगम के अक्षरों को देखकर, कभी लगता है जैसे इनको पहले भी कभी पढ़ा है। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनसे इतनी प्रीति हो जाती है जैसे पहले भी। आप कहेंगे नहीं महाराज साहब, किसी महाराज साहब को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे पूर्व जन्म का परिचय है। होता है ना ऐसा, किसी के साथ इतना स्नेह बंधन भाव आ जाता है जैसे पूर्व जन्म का कोई परिचय है। तो कहीं ना कहीं बैठकर एक साथ कुछ साधना,
किसी न किसी से कोई स्खलना हो गई। वो मार्गीय रिश्तों की बातें पिछले अध्ययनों में चल रही थी कि साथ चलते चलते कोई अपना मार्ग कुछ अलग चूज कर लेता है, कोई आकर्षण आ जाता है, लेकिन उन चेहरों की प्रीति अंदर में कुछ ना कुछ रूप में जाग जाती है। तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, कभी तो ऐसा पुरुषार्थ, ऐसा भाव हो कि जाति स्मरण ज्ञान हो, और उसमें उन भव श्रृंखलाओं को देख करके सारे पाप के अनुबंध छूट जाएं, हम निष्प्रह हो जाएं। निष्प्रह का संदेश लेकर बैठने वाले भी अभी निष्प्रह नहीं हुए हैं। मैं आपको ये सत्य कह रही हूं। निष्प्रह का नियम लेकर बैठने वाले भी, चाहे किसी ना किसी रूप में वो साथ लगा हुआ है, कोई ना कोई मोह अगर नहीं होता तो एक शब्द भी आपसे बोलने की आवश्यकता नहीं थी। एक कोने में आत्म ज्ञान आत्म ध्यान चल रहा होता, फिर आवश्यकता नहीं थी कि आप आओ और मैं कुछ बोलूं। अभी कुछ नहीं है, बस परमात्मा ने एक प्रसाद दिया है। ये प्रसाद एक सद्बुद्धि का जागरण किया है कि इस शासन के प्रति बहुत प्रेम, समर्पण, प्रभु के प्रति बहुत बहुत अनुराग, और इन आगम वाणी को जब बोलती हूँ तो अंतर हृदय गदगद होता है, आंखें नम हो जाती हैं, और मैं कहती हूँ प्रभु, मैं अकिंचन, मेरा इतना सौभाग्य जगाया आपने कि आपकी वाणी को ये जिभा बोलने की ताकत से भरपूर है, आराधना करने के लिए। मेरा इतना सौभाग्य, बस इसी सौभाग्य को लेकर मैं गदगद होती रहती हूँ, और जिन शासन को अनंत अनंत नमन करती हूँ, अनंत अनंत नमन करती हूँ।